मिलियोटेम, मिलियोटेम तो तेरे बाड़ा ने सुलझाऊंगा, अभी उलझ रहे हूं खुद ने सुलझान में, टेम ही कतरोक लागे बाला ने सुलझान में, पूरी जिंदगी गुजर जाए टेम ने सुलझान में। टेम का मतलब होता है टाइम, समय। टेम का मतलब क्या होता है? समय। बेटा कल की क्लास में हमने क्या किया था? चैप्टर 3 का पार्ट 2 किया था। तो अगर आपने जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ये अगर फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इससे पहले 2 क्लासें और चैनल पे अपलोड है, आप पहले कोशिश कीजिए कि उनसे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें। आज अपन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बेटा चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x 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 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? दो जनरल फॉर्म है दो इक्वेशन के लिए। a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट। कौन से फर्स्ट वाली इक्वेशन में? a2 क्या होता है? x का कोफिशिएंट सेकंड वाली इक्वेशन में। b2 क्या होता है? y का कोफिशिएंट सेकंड वाली इक्वेशन में। c1 और c2 क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। अब करते हैं बेटा स्टार्ट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? बेटा 3 इक्वेशन होती है। एक तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो किसके? b1 अपॉन b2। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलता है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलता है। दूसरा क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। तो क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर लाइन, एक लाइन के ऊपर लाइन। और सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल हो किसके? b1 अपॉन b2। लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल हो बेटा किसके? c1 अपॉन c2 के। तो क्या होती है? लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और इनका क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जो कोइंसिडेंट लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके अंदर सॉल्यूशन निकलता है तो वो होते हैं कंसिस्टेंट, और जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या होते हैं बेटा? इनकंसिस्टेंट। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इनके रेशियो क्या करना है? कंपेयर। क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब कंसिस्टेंट किस में होगा? जब लाइनें इंटरसेक्ट करेगी और लाइनें कोइंसिडेंट होगी। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब लाइनें क्या होती है? पैरेलल। क्या होती है? पैरेलल। तो बेटा फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसके अंदर अपने को कितने 5 पार्ट दे रखे। क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सबसे पहले इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे के लिए क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो क्या ये जनरल फॉर्म के रूप में है क्या? हाँ सर, नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, बताओ है या नहीं है? नहीं है। इक्वल के इधर है, देखो उधर इक्वल के उधर क्या रहता है? 0। क्या रहता है? 0। इधर लेके आओ। 3x प्लस 2y प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या आ गया? ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो गया? माइनस का 5 इक्वल टू 0। बेटा इसको भी करो। ये क्या होगा? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y7 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से a1 की वैल्यू क्या है? a1 क्या होता है? पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3। कितना है? 3। b1 कितना है बेटा? y का कोफिशिएंट कितना है? 2। और c1 कितना है? माइनस का 5। कितना है? माइनस का 5। अब बताओ सेकंड वाली इक्वेशन में a2 कितना है? 3। b2 कितना है? -3। और c2 कितना है? माइनस का 7। अब हम क्या करेंगे? इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो को कंपेयर। अब बताओ बेटा a1 अपॉन a2 क्या आएगा? a1 की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3।
अपॉन A2 की वैल्यू भी कितनी है 3, नहीं A2 की वैल्यू तो बेटा 2 थी, यहाँ पे अपने गलती से 3 राइट कर दिया है। सर ये गलती अगर हम कर देते तो, नहीं हम तो कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। तो ये क्या आएगा A2, A1 कितना है 3 अपॉन A2 कितना है 2। दूसरा B1 अपॉन B2 क्या आएगा, B1 क्या है 2 और B2 कितना है माइनस का 3। फिर C1 अपॉन C2, C1 कितना आया था माइनस का 5 और C2 कितना आया था माइनस का 7। तो माइनस का 5 अपॉन माइनस 7, माइनस से कट के क्या आ रहा है 5 अपॉन 7। क्या 3 अपॉन 2 इक्वल होता है क्या 2 अपॉन 3 के, नहीं सर ये तो इक्वल नहीं होता है। तीसरे पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है किसके B1 अपॉन B2 के। अगर ये कंडीशन आती है तो लाइनें क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करती है तो एग्जैक्टली क्या आएगा वन सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा बेटा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। तो यही अपने को इनके रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्या बेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट क्या है ये रहा सेकंड पार्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो देखो 2x माइनस 3y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू 0। फिर क्या है 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये अपन ने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर लिया, इसको सेट कर लिया। अब बताओ A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर B1 की माइनस का 3 और C1 की कितनी है माइनस का 8। अब बताओ A2 की कितनी है 4, फिर B2 की माइनस 6 और C2 क्या है माइनस का 9। ये अपन ने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज पता कर ली है। अब बताओ A1 अपॉन A2 क्या आएगा, A1 अपॉन A2 तो वो कितना है 2 अपॉन 4, कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 2। फिर B1 अपॉन B2 वो कितना आएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 6, क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब बताओ C1 अपॉन C2 क्या आएगा, C1 अपॉन C2 माइनस का 8 अपॉन माइनस 9, कितना आ गया 8 अपॉन 9। अब देखो बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है किसके, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो क्या है इक्वल। A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 के, लेकिन तीसरा नोट इक्वल है किसके C1 अपॉन C2 के। तो बेटा इसमें क्या होगा पैरेलल लाइनें होगी। ये कंडीशन किसकी है पैरेलल लाइन की, और लाइनें अगर पैरेलल होती है, लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके नो सॉल्यूशन होते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, क्या होगा इनकंसिस्टेंट। बेटा सेकंड वाला पार्ट करते करते आपको थोड़ा सा आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब तक ये आपको अच्छे आ जाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखो पार्ट 3 क्या दे रखा है, ये रेशियो में दे रखा है, क्या दे रखा है 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 5 अपॉन 3 वाई इक्वल टू क्या है 7। सबसे पहले तो अपन वैसे भी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके अच्छे से कर लेते हैं। बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा सर 6 आएगा। अब 2 का डिवाइड दो 6 में 3, और 3 को ऊपर वाले 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9x। अब 3 का डिवाइड दो 6 में 2 बार, 2 को 5 से करोगे दो 10y इक्वल टू क्या है 7। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस 10y, 6 इधर से 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 42। अब इधर लेके आओ 9x प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का माइनस 42 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। ये तो फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, इधर लेके आओ बेटा 9x माइनस 10y प्लस का 14 आके इधर रखा, इधर आके माइनस का 14। ये अपने दोनों क्या हो गई इक्वेशन है, दोनों क्या है इक्वेशन।
यहां से A1 B1 C1 की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से आएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की कितनी है, नहीं यहां से B1 की, फिर B1 की कितनी है 10 और C1 की कितनी है माइनस का 42। अब बताओ बेटा सेकंड वाली इक्वेशन से A1 सॉरी B1 B2 और C2, तो B1 B2 कितना आएगा, नहीं A2, सबसे पहले A2 वो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, क्या दोनों में 9 है क्या, हाँ। फिर B2 कितना आएगा माइनस का 10 और C2 कितना आएगा माइनस का 14। अब कंपेयर करो बेटा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना आ गया 9 अपॉन 9, क्या आ गया 1 अपॉन 1। फिर क्या है B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 वो क्या है 10 अपॉन माइनस 10, क्या है बेटा 10 अपॉन माइनस 10। एक बार तीसरे वाले को और कंपेयर करो, तो अपन कर रहे थे बेटा इसका पार्ट नंबर 3, A1 अपॉन A2 कितना आया है 9 अपॉन 9, 1 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 तो 1 अपॉन माइनस 1 और C1 अपॉन C2 क्या आया है -42 अपॉन माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया और 3 अपॉन 1 कितना हो गया 3 अपॉन 1। अब देखो A1 अपॉन A2 क्या इक्वल है क्या B1 अपॉन B2 के, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है किसके B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल है ना बेटा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 है, यहाँ पे माइनस का है। वैसे रेशियो तो 1:1 है, लेकिन इसमें ये कोफिशिएंट माइनस का है कि उसका कोऑर्डिनेट दूसरी साइड में जाएगा, तो नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो क्या आएगा कंसिस्टेंट, क्या आएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन तो क्या होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है बेटा कंसिस्टेंट। अब अपने पार्ट कर लिया इसका 3, अब करेंगे अपन पार्ट 4। पहला पार्ट 4 है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। बेटा इधर भेजो 5x माइनस 3y प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 इक्वल टू 0। यहां से बताओ A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की कितनी है -3 और C1 की कितनी है माइनस का 11। दूसरा क्या है, ये शायद यहाँ पे -10 राइट किया हुआ, माइनस हमारे हिसाब से -10 नहीं होगा, हम इसको प्लस के 10 के हिसाब से कर रहे हैं, आप देख लेना एनसीईआरटी में उसके हिसाब से। 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, तो 10x प्लस 6y माइनस का इधर आके प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से A2 की वैल्यू 10, B2 की 6 और C2 की 22। रेशियो कंपेयर करो बेटा, क्या A1 अपॉन A2 वो क्या है 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 कितना आ गया 1 अपॉन 2। फिर क्या है B1 अपॉन B2 कितना है -3 अपॉन 6, तो माइनस का 1 अपॉन 2 और फिर क्या है C1 अपॉन C2 वो क्या आ रहा है -11 अपॉन 22 माइनस का 1 अपॉन 2। तो बेटा ये पहले वाले दो ही नोट इक्वल आ रहे हैं, A1 अपॉन A2 नोट इक्वल है किसके B1 अपॉन B2 के, तो क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। ये बेटा मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, आप एक बार एनसीईआरटी में देखना कहीं ये टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, ये क्वेश्चन टाइपिंग में भी ऑपरेटर से मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार आप देख लेना उसको।
लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ले बेटा एलसीएम कितना आएगा 3। ये हो गया 4x प्लस 1 का डिवाइड 3, 3 टू जा 6y इक्वल टू 8। ये हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, 3 जा 24 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 20। ये 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा इस वाले में a1 की वैल्यू क्या आएगी। a1 x का कोफिशिएंट कितना है 4, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू माइनस का 24। अब सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा a2 की वैल्यू कितनी है। a2 की वैल्यू है 2, b2 की 3 और c2 की माइनस का 12। चलो रेशियो कंपेयर करते हैं। रेशियो क्या आएगा, पहला तो a1/a2 कितना आ रहा है 4/2, 4/2 कितना आ रहा है 2/1। फिर क्या है b1/b2 6/3 कितना आ गया 2:1। c1/c2 -24 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया क्या, तीनों रेशियो इक्वल, तीनों रेशियो इक्वल है तो क्या होता है तीनों रेशियो a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, और वो इक्वल है किसके c1/c2 के। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो क्या आएगा, लाइनें क्या होगी कोइंसिडेंट, क्या होगी लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो सॉल्यूशन क्या होगा इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होगा इनकंसिस्टेंट, क्या होगा बेटा इनकंसिस्टेंट। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपने को रेशियो को कंपेयर करके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो कंपेयर करके अपने को यह बताना था कि क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर लाइनें पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होता है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या कोइंसिडेंट लाइनें हैं तो क्या होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, if consistent obtain their solution graphically। आधा क्वेश्चन तो वहीं तक ही है कि अपने को चेक करना है कि क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो अपने को उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ग्राफिकली, कैसे निकालना है ग्राफिकली। तो जो कोइंसिडेंट होती है ना उस पर डिपेंड करता है वो इक्वेशन पे। तो बेटा अपन तुरंत इसको कंपेयर कर लेते हैं, बाकी ग्राफ आप बनाना इसका, मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना मुश्किल हो रहा है। पहला क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 इक्वल टू 0। बताओ a1 की वैल्यू 1, b1 की 1 और c1 की कितनी है माइनस का 5। सेकंड क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। a2 कितना है 2, b2 कितना है 2 और c2 कितना है माइनस का 10। कंपेयर करो रेशियो बेटा, a1/a2 कितना आ रहा है 1/2, फिर b1/b2 वो क्या आ रहा है 1/2, 1/2 और c1/c2 क्या आ रहा है -5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया 5 सॉरी माइनस से माइनस कटेगा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तीनों के रेशियो क्या आ रहे हैं इक्वल, क्या आ रहे हैं इक्वल। a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 इक्वल
है C1/C2 के, तो लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट, और इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट मानते हैं अपन इसको, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से क्या मानते हैं इसको, कंसिस्टेंट ही मानते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, इसका ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके ग्राफ बनानी है बेटा। यहां तक इतना सॉल्यूशन हो गया, अब आगे देखना, आगे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसके, तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। तो पहला क्या आ गया था, को इंसिडेंट लाइन आई थी, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो क्या आ रहा था, कंसिस्टेंट, क्या आ रहा था, कंसिस्टेंट। अब देखना बेटा उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे x प्लस वाई, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, ये आप इसका एक छोटा सा बॉक्स बना लो, x और y। x की जगह मैं 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, 0। मैंने x की जगह रख दिया 0, क्या रख दिया, 0। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये कितना आ गया, 5। अब ऐसे क्या करो, y की जगह एक बार आप 0 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4, जिसका अपन ग्राफ पे इजिली उन कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सके, प्लॉट कर सके। मुझे अभी 0 इजी लग रहा है, तो y इक्वल टू मैंने रख दिया 0, y इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0। तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 0 बराबर 5, x बराबर कितना आ गया, 5। y इक्वल टू रखा 0 और x बराबर कितना आ गया, 5। अब सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं बेटा। सेकंड वाली क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखो बेटा यहां से 2 कॉमन ले, तो क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई उधर किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 5। कितना आ गया, 5। देखो इक्वेशन 1 और ये 2 सेम ही आ रही है, क्या आ रही है, सेम ही, इसी लाइन के ऊपर आई। तो कुछ भी कोऑर्डिनेट रखो, लाइन ग्राफ इसका यही बनेगा। तो ये तो अपना बेटा एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस। आपको ये ग्राफ पे बनाना है। अब देखो 5 तक जरूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या है, इसका ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन। अब देखो x कोमा 0, x इस पे 0 रहेगा, x कोमा 5, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ये रहा, ये 0 कोमा 0 होता है ओरिजिन। इस पे y पॉजिटिव में 5 पे, तो ये रहा, ये क्या है, 0 कोमा 5, एक पॉइंट है। दूसरा क्या है, x पे 5, x पे 5 ये रहा, y पे 0 यहीं पे रहेगा, तो क्या है, 5 कोमा 0। ये अपनी क्या आ गई, कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। और सेकंड वाला क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका भी यही क्या बनेगा, लाइन बनेगा। और भी कुछ भी आप कोऑर्डिनेट रखते, लाइन का ग्राफ यही बनता। और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी क्या है, इसके सॉल्यूशन, क्या है, मैनी क्या है, इसके सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका अपन सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट 23। अपने को पहली इक्वेशन, सेकंड में क्या दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 8, इधर लेके आओ बेटा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की कितनी है, माइनस का 1, और c1 की कितनी है, माइनस का 8। दूसरा क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16। जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, 3, b2 की माइनस 3, और c2 की माइनस का 16, माइनस का 16। रेशियो कंपेयर करते हैं a1/a2, कितना आ रहा है बेटा, 1/3, कितना आ रहा है, 1/3। फिर b1/b2,
ये कितना है, माइनस का 1/-3, माइनस का 1/-3 क्या आ गया, 1/3। फिर क्या है, C1/C2 माइनस का 8/-16, ये कितना है 1/2। तो बेटा देखो दो A1/A2 इक्वल आ रहा है किसके, B1/B2 के। A1/A2 इक्वल आया है किसके, B1/B2 के। लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 की। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन से, किसकी, पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट है यही चेक करना था, कंसिस्टेंट हो तो ही अपने को क्या करना है, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 2। ये क्या था, इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 3। 2x + y - 6 = 0। अब बताओ यहां से क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6, 2 1 और 6। दूसरा क्या है, 2x - 2y - 4 = 0। a2 की वैल्यू 2, b2 की -2 और c2 की -4, -4। कंपेयर करो बेटा, 2/4। ये मैंने राइट करने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 4x है, कितना है, -4। A1/A2 2/4 कितना आ गया, 1/2। फिर क्या है, B1/B2 1/-2, 1/-2। फिर क्या है, C1/C2 वो क्या है, -6/-4। तो कितना आएगा, 3/2। 2 से वो कट रहा है ये, 3/2। अब बताओ क्या है, क्या आ रहा है, A1/A2 किसके नॉट इक्वल है, किसके, B1/B2 के। और वो नॉट इक्वल है C1/C2 के। दो नॉट इक्वल है, तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, है इंटरसेक्टिंग लाइनें। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइनें। और अगर लाइनें इंटरसेक्ट है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा बेटा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। अब इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। फिर ग्राफ आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाना। जैसे पहला क्या है, 2x + y - 6 = 0। 6 को पहले उधर भेज दो। 2x + y = माइनस का 6 उधर जाए, किसका हो गया, प्लस का 6। अब बताओ x की वैल्यू, y की जगह 0 रखते हैं, x और y की जगह क्या रखो, 0। तो 2x + 0 = 6, डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, x की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब x की जगह 2 रख दे, x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 × 2 + y = 6, y = 6 - 4, y की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसे सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 2x - 2y - 4 = 0, उधर भेजो बेटा। पहले तो 2 ले लो इनमें से कॉमन, तो क्या आ गया, x - y - 2 = 0। 2 मल्टीप्लाई उधर किसमें गया, डिवाइड में, ये तो हो गया खत्म। x - y = क्या आ गया, 2। अब क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू रख दो, x और y। x की जगह बेटा 0 रखो, तो -y बराबर क्या बचेगा, 2। और y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2। अब ऐसे y की जगह क्या रखो, 0। y की जगह क्या रखो, 0। तो x की जगह क्या आएगा, 2। और अब आप इनको दोनों, इन दोनों का क्या बनाना है आपको, ग्राफ पे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। दो लाइनें बनेगी और जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे x और y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वही x और y की क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बेटा इन कोऑर्डिनेट को रख के आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट, ये लाइन ड्रॉ करना है। इसकी दोनों लाइनें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका पार्ट 4। क्या है,
2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ a1 x का कोफिशिएंट कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 2 और c1 कितना है माइनस का। फिर क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस का 4 और c2 कितना है माइनस का 5। रेशियो कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 ये क्या है 2 अपॉन 4, कितना है 2 अपॉन 4 तो क्या है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 ये क्या है माइनस 2 अपॉन माइनस 4, क्या आ गया कट कटा के 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 क्या है माइनस 2 अपॉन माइनस 5। रेशियो कंपेयर करने क्या आ गया 2 अपॉन 5। बेटा दो रेशियो इक्वल आ रहे हैं, दो रेशियो क्या आ रहे हैं इक्वल, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के, और तीसरा ये नॉट इक्वल है इन दोनों के। तो ये किसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। अगर लाइनें क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल, क्या है लाइंस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इनकंसिस्टेंट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपन करेंगे आगे वाली क्लास के अंदर।